ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। गुज़िश्ता रात भी मीरपुर में ज़ल्ज़ला महसूस किया गया। आपको थोड़ा सा चूँकि आज का बड़ा अहम मौजू है और हुकूमती नाअहली के बारे में बताऊंगा। इतना सेंसिटिव इशू है कि मीरपुर के हज़ारों जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियां रिस्क पर हैं, लेकिन हुकूमत बिल्कुल ख्वाब गफलत की जैसे नींद सोई हुई है। ऐसा किरदार है हुकूमत का। कहते हैं रियासत होती है माँ के जैसी, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर खुसूसन मीरपुर के जो शहरी हैं उनके साथ माँ जैसा बर्ताव नहीं बरत रही है। हुकूमत और उसके अदारे इतने सेंसिटिव इशू पर बिल्कुल खामोशी अख्तियार किए हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कुछ नहीं होगा। आज ये पर्दा चाक करूंगा, आपको बताऊंगा कि जो मीरपुर में 2019 को बड़ा ज़ल्ज़ला आया, उसके बाद आने वाले ज़ल्ज़ले क्यों आ रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या इन ज़ल्ज़लों से जो मतवक्को नुकसानात हैं उनसे दो चार होने से कैसे खुद को महफूज रख सकते हैं आप लोग। हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना है। हुकूमत खुदा ना हंसता पता नहीं किसी बड़े सानहे का इंतज़ार कर रही है और कुछ करना नहीं चाह रही है। अब और वापडा, खुसूसन वापडा के पास जब 2019 का ज़ल्ज़ला आया तो वापडा ने, अब मेरी शुनीद है कि एक वापडा के पास एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने भी एक आध कोई रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार की और उसको पब्लिश नहीं किया, सामने नहीं लाया। अब पहला इंकशाफ करूंगा आपके साथ। अब आपको बताता चलूं कि जो 24 सितंबर 2019 को मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक ज़ल्ज़ला आता है जिसकी शिद्दत थी 5.9 और इसमें 39 अफराद शहीद हो जाते हैं जबकि 746 सीरियस जख्मी होते हैं। सैकड़ों मकानात और इमारतें ज़मीन बोस होती हैं और सैकड़ों जो इमारतें हैं वो नाकाबिले रहाइश करार दे दी जाती है। फिर क्या होता है, लोगों का मुतालबा सामने आ जाता है कि ये ज़ल्ज़ला क्यों आया। मुतालबा जोर पकड़ता है और उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक ख़त लिख देती है वफाकी हुकूमत का जो अदारा है सर्वे ऑफ पाकिस्तान कि आप सर्वे कीजिए। वो ख़त वहीं पड़ा हुआ आज तक और ना ही उसका किसी ने उस खत का पीछा किया कि हमने कोई मकतूब लिखा था, इस पे क्या किया गया। किसी हुकूमती ओहदेदार, किसी महकमे ने उस खत के बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा। अब फिर अगली पेशरफ्त क्या आती है कि जो इसके अलावा चूंकि खत का सर्वे का जो मुतालबा है बड़ा जोर पकड़ता है, फिर ठंडा हो जाता है, लोग भी खामोश हो जाते हैं। इसी दौरान जो मेरी इतलात है माहिर अर्जियात के मुताबिक 2019 के ज़ल्ज़ले के बाद मीरपुर में 30 से ज़ायद मज़ीद छोटे ज़ल्ज़ले आते हैं। और ये ज़ल्ज़ले मीरपुर में क्यों आते हैं और आगे क्यों आएंगे, इस पे बात होती है। अर्जियात के जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो ज़ल्ज़ला 2019 में आया था, ये डिस्ट्रिक्ट जेलम की जो फॉल्ट लाइन है जो हज़ारों बरस पुरानी बताई जाती है वो एक्टिव हुई तो उसके बायस आया। जबकि जो मीरपुर का नुकसान ज़्यादा क्यों हुआ, अब जड़ी कस के अंदर भी एक फॉल्ट लाइन है जिसे लोकल फॉल्ट लाइन कहा जाता है और वही मसाइल पैदा कर सकती है। मुस्तकबिल में मंगला डैम के लिए मसाइल पैदा कर सकती है, लोकल आबादियों के लिए ख़तरात का बायस बन सकती है और उसी की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। 2019 के बाद रिकॉर्ड किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 से ज़ायद ज़ल्ज़ले आते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत आंखें बंद करके रखे हुए है, अदारे खामोश। ज़ल्ज़ला आता है, रात को सोशल मीडिया पर पोस्टें अपडेट होती हैं और अगले दिन फिर रूटीन के मामलात हो जाते हैं। लेकिन उस ज़ल्ज़ले में भी 2019 के ज़ल्ज़ले में जो कमज़ोर स्ट्रक्चरल इमारतें थी जिनमें सरकारी इमारतें भी शामिल थीं वो ज़मीन बोस हुई या नाकाबिले रहाइश करार दी गई। जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंगें मजबूत थीं उन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ। अब फिर आगे क्या होगा, अब जो इमारतें कमज़ोर थीं या कमज़ोर स्ट्रक्चर्स पर खड़ी हैं वो इमारतें आज भी जो हैं वो ख़तरात का बायस हैं उनमें बसने वाले लोगों के लिए। होना ये चाहिए था कि हुकूमत को फौरी तौर पर एक
जैसे एसडीएम में रखा हुआ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको याद होगा जब मीरपुर में जल्जला आया तो मीरपुर की इमारतों का मलबा भी लोगों ने आज खुद हटाया था, क्योंकि हुकूमत के पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं थी। उस वक्त 2 अदद गाड़ियां एमरजेंसी में हुकूमत ने परचेज की थी, क्योंकि हुकूमत के पास तो ऐसी किसी भी किस्म की मशीनरी मौजूद ही नहीं थी कि ऐसी किसी भी नागहानी आफत की सूरत में फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। अब लोगों को उस वक्त होना यह चाहिए था कि हुकूमत फौरी तौर पर सर्वे करवाती और जो मुस्तकबिल में नुकसानात का जिनका सामना करना पड़ सकता है लोगों को उस बारे में आगाही दी जाती। जिनकी इमारतें कमजोर हैं और लोग उनमें मकीन हैं, उनमें रहते हैं, उनको बताया जाता कि आपकी इमारतें कमजोर हैं, या उनके लिए अल्टरनेट इमारतों का बंदोबस्त किसका काम था करना? हुकूमत का। शायद हुकूमत इसीलिए इस मामले से पीछे हट रही है। उसके बाद बड़ी सितमज़रीफी ये होती है कि जिन लोगों के मकानात मलबे के ढेर बन गए थे उनको या तो एनजीओ ने थोड़ी बहुत हेल्प की, हुकूमत ने तो कोई हेल्प नहीं की, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक डिजास्टर वाले इलाके में अपने घर खुद तामीर किए। इसके बाद आपको भी बताता चलूं कि मकतूब की बात तो हो गई। अब आपको बताता चलूं कि वापडा के पास अपना जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौजूद है। वापडा ने रिपोर्ट शाया क्यों नहीं की? वापडा ने रिपोर्ट छपा ली। इसके बाद आपको बताता चलूं कि जो इमारतों का भी तस्करा हो गया कि टीमें बनवाई जानी चाहिए थी माहिर अर्जियात की, वो नहीं बुलवाई गई, और लोगों का मुतबादल बंदोबस्त तो हुकूमत का काम था। अब क्या होता है कि 2019 के जल्जले के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और दीगर अहम यूनिवर्सिटियों और अदारों के माहिरीन की एक टीम, जिसमें बैरूनी जो माहिरीन भी हैं अर्जियात के, प्रोफेसर्स जो हांगकांग से जिनका ताल्लुक था, वो मीरपुर का दौरा करती और मुतासरा जो इलाके हैं उस वक्त हुए जो जल्जले के, उन इलाकों का दौरा करके वो एक आर्टिकल तैयार करते हैं। और उस आर्टिकल में ये इंकशाफ किया गया कि जो कल्याल थ्रस्ट है मीरपुर में, उसमें जल्जला के बायस मुख्तलिफ एरियाज में से ज़मीन जो है वो धंस गई। अब ज़मीन में अपलिफ्ट भी आया है। जड़ी कस की जो हालत है, जो जड़ी कस का जो फॉल्ट लाइन है वो डैम को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा वापडा को चाहिए था कि छोटी छोटी मशीनरीज वो नस्ब करती और उसका रिकॉर्ड उठा के देखती कि फ्यूचर में हमें बड़े किसी नुकसान से खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है। लेकिन सितम ज़रीफी कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। एक दिन की बात होती है, उसके बाद सारा कुछ रूटीन में आ जाता है। और ख़तरनाक बात यह है कि जो फॉल्ट लाइंस हैं 2 अदद, एक जेहलम के अंदर है जो हज़ारों बरस पुरानी है, दूसरी जड़ी कस फॉल्ट लाइन है जो जिसे लोकल फॉल्ट लाइन कहा जाता है, वो भी एक्टिव है। अब खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में अब लोग तो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है कि अर्थक्वेक से खुद को महफूज कैसे रखा जा सकता है, किस लेवल की इमारतें बनाई जाएंगी। आगाही सेमिनार होने चाहिए थे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। आज तक सर्वे करवाने से भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत इज्तनाब करती रही है, और पता नहीं किस बड़े खुदा ना खास्ता ये हादसे का हुकूमत इंतजार कर रही है। और अदारे ये थी सिचुएशन। इस वक्त हमें माहिर अर्जियात हैं जो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सरदार उमर अजीज साहब से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर कहानी क्या है, ताकि आप लोगों तक भी ये अवेयरनेस डिलीवर हो सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो लाख को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये हज़ारों जिंदगियों का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा, ये जो फॉल्ट लाइंस हैं इनमें मुस्तकबिल में क्या जल्जले फिर आते रहेंगे और किसी कोई बड़ा जल्जला भी आ सकता है? इस चीज को बिफोर टाइम जाना जा सकता है? शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। ये जो अर्थक्वेक जोन है, जाहिर है सेस्मिक हैजर्ड जोन है मीरपुर, तो बड़ा यहाँ पे जो इवेंट है, ज़रा मेन जो फ्रंटल थ्रस्ट है, एफपीटी है, या मेन थ्रस्ट की जो यहाँ पे वाक़यात है करीब जेलम फॉल्ट है। तो इसकी कल्याल थ्रस्ट को और जड़ी का फॉल्ट जो है, इसको इसकी मीरपुर की कॉन्टिन्यूस एक मेजरमेंट की जरूरत है। हर 6 माह बाद 2019 में आया था, उसके बाद आपने देखा कि छोटे बड़े
कई जल्जले आए और बड़े इवेंट जो है वो 4 से 5 है जो 4 मैग्नीट्यूड के करीब करीब है। तो इनकी कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट की ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसको एक ऑब्जर्वेटरी के जरिए भी इसको कैलकुलेट किया जाता है, प्लस फॉल्ट मूवमेंट जो है उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसके बाद ही इसकी जो है कोई मूवमेंट और कैलकुलेशन का अंदाजा हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा सरदार साहब, ये तो अंदाजा हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर का उन खतूत को इस्तेमाल करके पता चल सकता है, लेकिन आजाद कश्मीर हुकूमत को अब तक क्या इकदाम उठा लेने चाहिए थे जो नहीं उठाए गए अभी तक? अच्छा, उसके अलावा एक जो पैरामीटर है वो रह गया है, उसको लोड बेयरिंग या इंड्यूस्ड सेismicity कहते हैं। जो मीरपुर के जो मंगला डैम है उसके वाटर रिजर्वायर की वजह से भी लोड बेयरिंग इफेक्ट है। यहाँ पर इतना बड़ा लोड है वाटर का, वो जो वाघा की जिम्मेदारी है। आजाद कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, आजाद कश्मीर को वाघा के हुकाम से मिलकर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिलकर और उसके बाद जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इसकी तमाम मेजरमेंट्स के बारे में, तमाम स्टडीज के बारे में आजाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी भी मुजफ्फराबाद में मौजूद है, इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी मौजूद है, नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स मौजूद है जो इस पे पर्टिकुलरली इन्हीं इवेंट काम करते रहते हैं। तो क्या नहीं, अब क्या करे, क्या हुकूमत ने अभी तक ये इकदाम नहीं उठाए हैं? आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी संगीन गलती है हुकूमत की तरफ से? ये बड़ी नेग्लिजेंसी है कि इतना बड़ा मामला है, लोग पुराने मकानात में रह रहे हैं, ऐसी इमारतों में रह रहे हैं जो 2019 में किसी न किसी हद तक मुतासर हुई थी। खुदा ना खास्ता दोबारा अगर उस लेवल का अर्थ कोई कहा जाता है या उससे बढ़ के आ जाता है, यानी 5.9 का आया था 19 में, अगर 5.10 का खुदा ना खास्ता आ जाता है तो फिर तो बड़े बड़े नुकसान की तरफ जा सकती है ना ये पूरा खिता। आपके मेगा स्ट्रक्चर जैसे रुपयाल होटल गिरा था और जिस तरह से 2019 में आपने देखा कि कई मकानात, वो एक रिसर्च पब्लिकेशन भी मैंने आपसे शेयर की है जो कायद यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स और हांगकांग के एक रिसर्च स्कॉलर ने पेश की है, उसमें आपके जितने पुराने स्ट्रक्चर थे उनके फोटोग्राफ्स भी मेंशन है। वहां पे जितनी सबटाइटल्स हुई हुई है, कल्याण फायर ट्रस्ट के साथ साथ होम मेजर की हुई है, अपलिफ्टिंग का बताया हुआ है, तो ये डाटा सारा उनके पास है। उनसे भी जाके मुलाकात हुई थी। अब ये उनका काम है कि ये इसको हर 3 महीने के बेसिस के ऊपर, 6 महीने के बेसिस के ऊपर ग्राफिकल प्लांटेशन करें और MDA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आजाद हुकूमत मिलकर, क्योंकि अर्थक्वेक की सूरत में ये जितने मेगा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए गए थे मीरपुर के अंदर, क्रैक थे उनमें, ये गिर सकते हैं, अमवात हो सकती है कॉमन लोगों की। और ये आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी जा रहा है, ये 2-3 दिन पहले भी इवेंट आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, आवाम डर रही है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करना, स्कूलों में, कॉलेजों में लोगों के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, कौन से स्ट्रक्चर रहने के काबिल है, कौन सी सरकारी इमारत को डिमोलिश करने की जरूरत है, इन सारों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सरदार साहब आखिरी सवाल ये बताइएगा, ये जो जड़ी कस फॉल्ट लाइन है ये कितनी पुरानी हो सकती है और साथ इसके मुतरक होने के कितने इम्कानात होते हैं और ये क्यों मुतरक होगी जब ये इसमें जो इस एक्टिवनेस है वो क्या जो जेहलम की फॉल्ट लाइन है अगर वो एक्टिव होती है उसके बाद ये भी एक्टिव होती है? जो जेहलम फॉल्ट है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, उसमें तो ज़ाहिर है वो पुराना फॉल्ट है, वो 4 से 5 मिलियन ईयर्स पुराना है। लेकिन ये जड़ी का फॉल्ट है, ये लोकल फॉल्ट जो मीरपुर की सराउंडिंग में है, लेकिन ये इसको 0.5 मिलियन ईयर, ये इतना पुराना नहीं है, ये रिसेंट है, लेकिन एक्टिवेशन की वजह से ये फॉल्ट भी लोकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो फॉल्ट की और दूसरी जो टेक्टोनिक एलिमेंट्स की डिप्स है वो बहुत शैलो है और ये जो मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन MBT के जो यहाँ से लेके नॉर्थ तक किसी भी मुजफ्फराबाद तक ये जो नॉर्दर्न जितना पार्ट है मीरपुर से लेके ये सारा इसी जोन में है, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री भी है, तो ये मजीद जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो ये सारा एरिया मुतासर होगा मीरपुर से नॉर्थवर्ड मुजफ्फराबाद तक। अच्छा, अब आखिरी तजवीज़ दीजिएगा कि जो मुस्तकबिल में खुदा न खास्ता आने वाले किसी बड़े जल्जले से लोग खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, शहरी खुद को कैसे, क्या ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 30 से ज़ायद जल्जले, 2019 में बड़ा जल्जला, 4 बड़े, उसके बाद जल्जले जो आप बता रहे हैं या जो डाटा बता रहा है, इंटरनेट पर मौजूद है वो डाटा सारा,
आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ये सिलसिला चलता रहेगा, ये फॉल्ट लाइन जो एक्टिव होकर सामने आ गई है? इस फॉल्ट लाइन की जो है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत है, और उसके अलावा ये है कि जितने इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करके फिर ये है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोड का इजरा करना है। तो इसके सबसे बड़ा एक अर्थक्वेक, इतना कोई ज्यादा, ये छोटे छोटे अर्थक्वेक जो है वो एनर्जी स्ट्रेस रिलीज होती है, बड़े अर्थक्वेक क्या बच जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक जोन है ये, तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोड का इजरा जो है एमडीए ने करना है, हुकूमत ने करना है। कोई बिल्डिंग सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी तमाम उन कोड से बनेगी जिसके अंदर पिलर के अंदर एलिवेशन होगी, उस तरह का मटेरियल और स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तब जाके आप अर्थक्वेक शॉक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाएंगे, तब जाके आप इन चीजों से बचेंगे। ज़लज़ला तो हमारे साथ बाय डिफॉल्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब जी। ये थे डॉक्टर सरदार उमर अजीज, माहिर अर्जियात। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि हुकूमत को फौरी तौर पर यह चाहिए कि जो इमारतें ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, ये देखें कितना बड़ा अलमिया है हमारे अदारों का, अदारों में बैठे हुए लोगों का, कि इंसानी जानों का मामला है, खतरनाक इमारतों में लोग बैठकर काम कर रहे हैं। जो सरकारी इमारतें आइडेंटिफाई हो चुकी थी 2019 के बाद, या 2019 में जो ज़लज़ला आया उसके बाद, उन इमारतों को डिमॉलिश नहीं किया गया, ना ही पूरे डिस्ट्रिक्ट का उस लेवल का कोई सर्वे अरेंज किया गया हुकूमत की तरफ से आज तक कि उन इमारतों को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें लोग रहायश पजीर हैं, जो खासी खस्ता हाल हैं या पुरानी हैं, जो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में किसी भी ज़लज़ले के झटके में ज़मीन बोस होकर इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन सकती हैं। यह है हुकूमत की कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, जो इन दिनों अचानक दौरे करने के हवाले से खासे मकबूल हो गए हैं, ये बात उन्हें भी सोचनी चाहिए। ये इंसानी जानों का, उनकी बका का सवाल है, इंसानी जिंदगियों की बका का सवाल है। इस पे हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाए और लोगों को परेशानियों के अलावा उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मुस्तकबिल में यकीनी बनाए। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाकर के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।